वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के मद में तकरीबन 39 बिलियन हर फोर्टनाइट को सब्सिडी दे रही थी। और वो अगर आप समझें तो ये तकरीबन 78 अरब महीने का बनता है। तो उसमें अब एडिशन हो गई है, और वो जो एडिशन है वो तकरीबन 13.9 बिलियन पर फोर्टनाइट है, या इसको आप ऐड कर लें महीने का कर लें तो 27.5 ये हो जाता है। तो तकरीबन हम 104 अरब रुपया जो है पेट्रोलियम और डीज़ल की मद में आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं अनरियलिस्टिकली ज़्यादा हो गई हैं, और उसमें जो वजूहात हैं वो आप सबको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। पहले कोविड का और उसके बीच में ये सप्लाई डिसरप्शंस थी, और अब ये यूक्रेन और रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह से हमने पीएल को भी कम किया और सेल्स टैक्स बिल्कुल सिफर कर दिया। तो एक तो ये चीज़ है कि हम इतना बड़ा जो बोझ उठा रहे हैं वो अवाम की खातिर उठा रहे हैं, और मेरे ख़्याल में ये जो है पूरी तरीके से अवाम को इसकी खबर नहीं थी, तो मैंने कहा ये भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी बिल होगा, और स्पेशली अप टू 700 यूनिट्स जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, 5 रुपये फ़ी यूनिट उनकी उसमें से डिडक्शन हो जाएगी। ये जो है ये हमें कोई तकरीबन इसका जो हदफ है वो अगले 4 महीनों में 136 अरब रुपए की हमें इस पे भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। फिर एक बहुत बड़ा एक पैकेज दिया गया जिसको आप इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि इंडस्ट्री जो है जब तक एक्सपैंड नहीं होगी और मॉडर्नाइज नहीं होगी तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। इस वक्त हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और भी बढ़नी चाहिए। तो उसमें हमने कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपने पहले इस पे एमनेस्टी नहीं ली हुई, और अगर आप जो ये इसको आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियल यूनिट में, तो आप कर सकते हैं। मिनिमम जो है 5 करोड़ है, और इसको 2024 के जून से पहले आपको ये फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी। बैंक डिफ़ॉल्टर जो हैं 3 साल का बैंक डिफ़ॉल्ट्स हैं वो भी इसमें नहीं हिस्सा ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम है जिसके बीच में इंडस्ट्री ने इसके ऊपर काफ़ी लबैक कहा और कहा कि ये अच्छी बात है। इसके बीच में एक और हम लोगों ने भी एक पैकेज दिया, वो है सिक इंडस्ट्रीज़ का। अगर आपकी 3 साल से लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है तो आप उसके ऊपर जो है हम उसके जो लॉसेस हैं, अगर कोई और उसमें पैसे डालता है या कोई और उसको ख़रीदता है तो उसके जो लॉसेस हैं वो हम एडजस्ट कर देंगे। और जो इसके लिए हमने कहा है कि 3 साल जो है वो उसमें आप बेशक एक्विजिशन में लगाएं, उसको टर्न अराउंड करने में लगाएं, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। तो सिक रिवाइवल ऑफ सिक मिल्स जो हैं और काफ़ी हैं वो, तो उनको भी हमने रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा ये पैकेज था कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे पास EPZs भी हैं, हमारे पास स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी हैं, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर से पैसे लेके आना चाहते हैं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, और 5 साल के आपको टैक्स हॉलिडे है। तो ये भी हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए किया। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा जो मदद दी है वो IT सेक्टर को दी है। हमारे ख्याल में IT हमारे लिए एक सेवियर होगा। इस वक्त IT पिछले साल कुछ 47% उसने ग्रो किया, इस साल मेरे ख्याल में कोई 70% प्लस पे जा रहा है, और हम चाह रहे हैं कि उनको हम इंसेंटिव दें ताकि वो अगले साल से कुछ तकरीबन 100% के ऊपर वो इंक्रीज़ करें, और अगले 5-6 साल में उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $50 बिलियन होगी।
ये जो गैप हमारा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको काफ़ी हद तक यहाँ इससे ही हम पूरा कर सकते हैं। बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट अगर जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है वो 25, 27, 28% बढ़ रही है, तो उससे ये गैप बड़ी देर लगेगी उसको पूरा करते हुए। इसी से हमने तो उसमें हमने काफ़ी इसमें वो दी हैं, मराहत दी हैं। और इसके बीच में हमने बेसिकली कैपिटल गेन्स टैक्स को ज़ीरो कर दिया 5 साल के लिए। हमने इनकी जो ओवरऑल टैक्सेशन है उसको ज़ीरो कर दिया। हमने ये कर दिया कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसमें पैसे ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने स्टेट बैंक के साथ मिलके इनको, ये फ्री लांसर्स वगैरह, हमारे ख्याल में फ्री लांसर जो हैं पूरे पैसे वापस नहीं लेके आ रहे, बिकॉज जब फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलते हैं तो 35% वो सिर्फ रख सकते हैं, बाकी उनको रुपए में लेके करना पड़ता है। ये चीज़ें जो हैं उनके लिए जो है वो मुश्किल है, तो वो हमने कर दिया है। और आईटी को हम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से ये आईटी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी। उसके बाद एक बड़ी चीज़ हुई है जो कि किसी ने कैप्चर नहीं की तो है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रा कोई मतलब हम लोगों ने इसको एक किस्म से नहीं ज़्यादा आगे किया, और उसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड प्राइसेस भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो गिरा है। वो पिछले महीने भी गिरा था, लेकिन वहाँ कोई हमारी इंस्टीट्यूशन सेल्स हुई थी, इंपोर्ट्स हुई थी, जिसकी वजह से वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। और लेकिन अभी फरवरी के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 3.1 बिलियन पे चला गया। ये प्री कोविड के, जो कोविड के ज़माने में जो था उस पे चला गया, और ये पिछले महीने से कुछ तकरीबन 28% कम हुआ है, और उससे पिछले महीने से कोई 35% कम हो गया। तो 3.1 अगर बिलियन का अगर आपके पास है, और तकरीबन 2.5 बिलियन की अगर आप रेमिटेंसेस हैं, तो आपका जो तकरीबन अगर उसमें FDI ना भी इस्तेमाल करें, वो बिलो द लाइन है, तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है 500-600 बिलियन पे आ गया। तो ये जो हम जो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम बेसिकली पता नहीं हम फट जाएंगे, तो वो तो कुछ और ही चीज़ें बता रही हैं। और अगर फरवरी में भी उस तरीके से अगर इंस्टीट्यूशनल जो इम्पोर्ट्स हैं उसको हटा दिया जाए, कि उस वक्त भी यही हिसाब था, तो मेरे नज़दीक ये बड़ी ख़बर थी, और इसको हम लोगों ने उजागर नहीं किया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह को चाहिए था कि ये आप लोगों के साथ इसके ऊपर डिटेल और ये वो करते, तो मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ। अब चौथी चीज़ जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो है वो जनवरी के बीच में इन्फ्लेशन जो हुई वो हमारी थी 13% के करीब, 12.95% है जो भी, वो इस महीने जो गिर के 12.2% हुई जो फरवरी में। लेकिन उसमें टमाटर अगर हटा दिए जाएं, टमाटर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आया, क्योंकि बदीन में क्रॉप जो है फ्रॉस्ट की वजह से ख़राब हो गई, और वो कोई 195% बढ़ गई। वो अगर आप उसको हटा दें तो जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 10.8 पे आ जाती है। सो 10.8% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आपका 2.2% इन्फ्लेशन जो है वो नीचे गई है एक महीने में। इसमें बेस इफेक्ट है, और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी और मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा जो गलत बयानी करूँ, इसका ज़्यादातर तो बेस इफेक्ट है, ठीक है जी। और लेकिन एक और चीज़ जो हुई है और वो हमें कैप्चर करनी चाहिए कि नवंबर से लेके फरवरी तक 4 महीनों में आपकी इन्फ्लेशन फ्लैट है। एक महीने में 0.4% नीचे गई है, फिर 0.4% उस महीने बढ़ी है, फिर अभी 0.6% बढ़ी है, तो इसको फ्लैट है ये। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है अगर जो इंटरनेशनल जो कमोडिटी साइकिल चल रहा है उसको अगर बीच में से निकाल दें तो जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उसको हमने कंट्रोल में किया हुआ है। इसमें सिर्फ अगर पेट्रोल, एडिबल ऑयल, ये बाकी जो है कोयला वगैरह ये CPI में से निकाल दें तो आप जो इस वक्त जो है वो हमारे कंट्रोल में है। सो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो कमोडिटी साइकिल है ये कब रहेगा, और इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त तो कल बाइडन ने भी कहा है अपनी आवाम को कि भाईजान ये जो चीज़ें, ये इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन आपको बेयर करनी पड़ेगी कुछ अर्से तक। एक और चीज़ जो हुई है, जो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो पूरी तरीके से मेरे ख्याल में कैप्चर नहीं हुई,
वो है कि ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, OICCI ने सर्वे करते रहते हैं हर साल, हर दूसरे साल। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि वो 207 कंपनियां हैं, 212 से उन्होंने $18.5 बिलियन इस मुल्क में इन्वेस्ट किया। सो मेजर इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान। उन्होंने कहा इस रीजन में जो 10 मुल्क उन्होंने किए हैं, जिसमें फिलीपींस है, इंडिया है, पाकिस्तान, इस रीजन पूरे में जिसमें चाइना भी है, हम छठे, वी आर बेटर देन 6 कंट्रीज। 6 मुल्क में से पाकिस्तान बेहतर है। और 2019 में जब वो सर्वे किया तो हम सिर्फ 3 मुल्कों से बेहतर थे, तो हम 6 से बेहतर हो गए हैं। और जो उन्होंने दिखाया है कि आपके 68% जो ये कंपनीज हैं वो कह रही हैं अगले 2-3 साल में उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। और उसके बीच में उन्होंने जाहिर है ये भी कहा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, किसी ने कहा कि प्रॉफिट्स के 97% से बढ़ेंगे, और किसी ने कहा कि जी हमारे जो आफ्टर टैक्स हैं वो 84% से बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि उनके ख्याल में इतनी बेहतरी हुई है और इतनी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा इश्यूज भी हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि बस सारा कुछ वो बिल्कुल शहद हो गया, दूध की नहरें बह रही हैं, वो तो नहीं है। उन्होंने कहा बेहतरी हुई है और 2-3 चीज़ें के ऊपर उन्होंने कहा कि उसमें आप और करें। एक उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक, हम कोई आप हमें वो तो बना के दिया करें जनाब, अपना इंडस्ट्री का प्लान्स वगैरह, वेदर इट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह। आप हमें 10-10 साल की, 5-5 साल की आप हमें कोई प्लान्स हमें दें अपने, जिसको पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं, ताकि हम फिर उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकें। आपके अगर जो प्लान्स हैं वो चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, हमारी इन्वेस्टमेंट तो लंबी हैं, तो हम फिर पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं यार इनके अगर प्लान ही नहीं है, अपने ही नहीं है 10 साल के प्लान, तो हम बीच में क्यों छलांग लगाएं। तो ये बहुत बड़ी, तो इसलिए आप देखेंगे कि हमने अभी तो टेक्सटाइल पे भी किया है, अभी इस तरीके से हर जो मेजर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हम स्ट्रेटेजिक जो प्लान्स हैं जो हुकूमत के, वो हम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स देंगे ताकि लोगों के। दूसरा उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बेहतर हुई है, लेकिन और की ज़रूरत है। आपको नीचे जो है, निचले लेवल पे, मतलब अभी भी हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वो चीज़ें जो है वो उसको आप ठीक करें। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरीके से आपकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है, हम उसको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।